नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर एक शिक्षाप्रद कहानी है। अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। किसी एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उस लड़के को कुछ भी कह देता या उसके साथ कुछ गलत कर देता तो वह उस बात को पूरे दिन अपने दिमाग में सोचते रहता। वह लड़का अपने साथ हुई वह बुरी घटना और दुर्व्यवहार को अपनी किस्मत या भगवान को कोसता रहता था, या अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की कल्पना करता रहता जिसने उसके साथ या तो कुछ कह दिया था या कुछ कर दिया था। ऐसे ही ज्यादा सोचने की वजह से ना तो उसके कोई अच्छे रिश्ते बने थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह इस वजह से हर समय तनाव और मानसिक स्थिति में रहता था। ऐसी हालात को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पर किसी एक गांव में बौद्ध मठ है, वहां पर जाकर जिन मास्टर जी से एक बार मिल ले और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दे, ताकि वह तुम्हारी सारी मानसिक परेशानियों का समाधान बता सके। और लड़का बहुत बौद्ध मठ चला गया, अपनी सारी समस्या जिन मास्टर को बता दी कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार अपने दिमाग में सोचता रहता और अपनी पुरानी यादों और बातों को भूल नहीं पाता है। वह सब उसके दिमाग में बस चलते रहते हैं। लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहां से चुपचाप चले गए और यह सब देख के जिन मास्टर को चले जाना उस लड़के को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वह देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। मास्टर लड़के के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का अभी वजन कितना होगा। लड़का बोलता है, मैं अपने अनुमान के अनुसार यह बता सकता हूँ कि अभी इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। जिन मास्टर ने गंभीर होकर उस लड़के से कहा कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पकड़कर कुछ देर तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। उस लड़के ने कहा कि ग्लास को कुछ देर तक पकड़े रखने से कुछ भी नहीं होगा। फिर जिन मास्टर ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में ऐसे ही रख के खड़ा रहूं तो फिर क्या होगा। फिर लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर से जिन मास्टर ने सवाल किया कि अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन के लिए अपने हाथ में ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा कि आपके हाथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपके मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जिन मास्टर ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा, लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा कि नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। फिर जिन मास्टर ने कहा, तो ऐसा क्यों हुआ, हाथ में दर्द और तनाव खिंचाव क्यों हुआ। लड़के ने जवाब दिया कि लंबे समय तक गिलास को पकड़ने की वजह से यह सब हुआ है। जिन मास्टर फिर बोला कि दर्द को दूर करने के लिए अब मैं क्या करूं। लड़के ने कहा कि इस गिलास को आप नीचे रख दीजिए। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखने की वजह से लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक अपने दिमाग में यह सब चीजें बार बार करते रहोगे तो तुम्हें अशांत और पागल भी करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक ही बात को अपने दिमाग में पकड़ कर बैठे रहते हो तो उसी गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो, टोक्यो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तुम आगे इसके लिए पश्चाताप करते रहोगे। तो आज से ही अपने दिमाग में ऐसी बातों को मत दोहराओ जो आने वाले समय में तुम्हें तकलीफ दे। अब उसे चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम हमारे रास्ते पर सही रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो भी हमें दुनिया पीछे की ओर खींचेगी। अगर हम सही पथ पर चल रहे हैं तो भी हमें गलत बताएगी, अगर हम गलत पर चलेंगे तो भी हमें गलत बताएगी। इसलिए लोगों की परवाह करना बंद करो, अपने काम पर फोकस करना चाहिए टेंशन फ्री होकर। अगर कहते हैं ना, लोग हमारे दुख से कम दुखी हैं और सुख से ज्यादा दुखी हैं, इसलिए अपनी